हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विष्णु सिंह हेयर आर्ट। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है हेयर कट की। और कौन सा हेयर कट आज हम करने जा रहे हैं? 90 डिग्री हेयर कट करने जा रहे हैं। 90 डिग्री पर किस तरीके से लेयर्स निकल कर आती है, कौन से स्टेप्स निकल कर आते हैं और स्टेप्स और लेयर के अंदर क्या डिफरेंट होता है। सेकंड, ब्लो ड्रायर टेक्निक भी आप लोग देख पाओगे। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो सबसे पहले हम सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शनिंग किस तरीके से हमारी रहेगी 90 डिग्री हेयर कट के जो 90 डिग्री हेयर कट जब हम करते हैं तो उसकी किस तरीके से हम सेक्शनिंग करते हैं वो भी आप लोग देख पाओगे। तो सबसे पहले आपको 4 बेसिक सेक्शन निकालने हैं। उसके बाद आपको रेडियल सेक्शन निकालना है। रेडियल सेक्शन को आपको सेपरेट करना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। रेडियल सेक्शन के साथ साथ आपको बॉक्स सेक्शन को भी सेपरेट करना है। जैसे कि दोनों तरफ से हमने बॉक्स सेक्शन के लिए हेयर को छोड़ा है, ऐसे ही आप लोगों को छोड़ना है, क्योंकि बॉक्स सेक्शन अलग कट होता है। ये इसकी 90 डिग्री अलग होती है, रेडियल सेक्शन की डिग्री अलग होती है। मतलब ऑल ओवर जो कट हम करने जा रहे हैं वो 90 डिग्री करने जा रहे हैं। तो हर डायरेक्शन पर 90 डिग्री चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है वो आप लोग आगे देख पाओगे। तो सबसे पहले हमने बॉक्स सेक्शन निकाला है और 2 रेडियल सेक्शन निकाले हैं। बैक साइड का हमने पूरा एक सेक्शन रखा है। तो सबसे पहले क्लाइंट को थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ करानी थी, तो हमने अच्छी तरह से कंफर्म किया कितनी लेंथ शॉर्ट करानी है। उसके बाद उनका हमने 1 लेंथ किया। तो सबसे पहले आपको 1 लेंथ करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कट स्टार्ट करना है। 1 लेंथ एक साथ आप पूरे हेयर की 1 लेंथ भी कर सकते हो और इस तरीके से भी आप 1 लेंथ कर सकते हो। 1 लेंथ मतलब स्ट्रेट कट, ठीक है। सबसे पहले आपको स्ट्रेट कट करना है। अब आपको जो हमारा ऑक्सीपिटल बॉन्ड होता है उसके पास से एक सेक्शन निकालना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इस तरीके से आपको सेक्शन निकालना है। एक बार आपको थोड़ा सा रीचेक दोबारा करना है 1 लेंथ करने के लिए। अच्छी तरीके से बिल्कुल इवन 1 लेंथ आपका होना चाहिए, क्योंकि 1 लेंथ ही आपकी गाइडलाइन है और गाइडलाइन के थ्रू ही कट होता है। तो फिर हमारी 1 लेंथ कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हमने 90 डिग्री क्या होती है वो आप लोग देख पा रहे हो। इसी तरीके से ये जो डायरेक्शन मतलब हेयर के फॉल को जो फॉलो करते हैं उसको 90 डिग्री बोलते हैं। और जो हमने 1 लेंथ किया था, ठीक है, 1 लेंथ हमारी गाइडलाइन है, ठीक है। ये देखिए नीचे की जो 1 लेंथ की जो हमारी गाइडलाइन है उसको देख कर हमने कट किया है। अब ऊपर के हेयर से हम थोड़ा सा और सेक्शन लेंगे। आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा, अभी हमारी बिल्कुल सीधी जो सेक्शनिंग जो हमारा आ रहा था वो सीधा आ रहा था। अब थोड़ा सा ऊपर की साइड से थोड़ा सा और ऊपर हो गया। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमारा 90 डिग्री ऊपर की, मतलब फॉल के साथ जैसे से हमारा फॉल आएगा उसी तरीके से आपको कट करना है। अब हमारे पास 2 गाइडलाइन है, एक तो जो हमने कट की थी, सेकंड हमारे पास 1 लेंथ भी गाइडलाइन है। अब आपको देख के प्रॉपरली कट करना है और विदाउट गाइडलाइन आप कट नहीं करोगे जब तक आपको गाइडलाइन ना दिखे, जब तक आप प्रॉपरली श्योर ना हो कि आपको गाइडलाइन दिख गई है, उसके बाद ही आप कट करना। विदाउट गाइडलाइन आप कभी भी कट मत करना, क्योंकि विदाउट गाइडलाइन अगर आप कट करोगे तो आपका कट अनइवन हो सकता है और डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जिससे प्रॉपरली लेयर्स और स्टेप्स निकल के नहीं आएंगे। उसके बाद एक सेक्शन हमने और लिया है, ठीक है, और नीचे से हमने 1 इंच का सेक्शन लिया है, ऊपर के सेक्शन पे मर्ज किया है। नीचे के हेयर को आप ओपन भी छोड़ सकते हो, नहीं तो सेक्शन क्लिप से भी उसको सेपरेट कर सकते हो। अब आपको सेक्शन लेना है। अब थोड़ा सा सेक्शन हमारा और ऊपर की साइड जाएगा, मतलब हेयर का जो फॉल है फॉल के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। 90 डिग्री इसी को बोलते हैं। और देखिए इसके अंदर क्या होता है, जिसको मोस्टली जो 50, 40, 30, 35 की एज की जो फीमेल होती है उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेप चाहिए होते हैं, बहुत सारे लेयर्स चाहिए होते हैं। उन लोगों को आप ये कट कर सकते हो। उससे क्या होगा, एक हैवी लेयर्स, एक हैवी लुक निकल कर आता है। पतले बाल
थिन हेयर प्रॉपरली निकल जाते हैं इस कट के थ्रू। तो जिसको भी हैवी वॉल्यूम देना है, आपको जो भी क्लाइंट आपका कहे कि हमें हैवी वॉल्यूम चाहिए, हैवी स्टेप्स चाहिए, हैवी लेयर्स चाहिए, आप उसको ये कट कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से एक हैवी डेंसिटी के साथ लेयर्स निकल कर आती है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम कट करते हुए जा रहे हैं। अब हमारा लास्ट सेक्शन है बैक साइड से। इसको आपको प्रॉपरली, आप चाहे तो 2 पार्ट्स में भी कट कर सकते हो, नहीं तो 3 पार्ट्स में भी आप इसको कट कर सकते हो। अब हमने बिल्कुल जो हेयर की डायरेक्शन है ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड उठा के हम कट करेंगे। मतलब हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको कट करना है, उसी को बोलते हैं 90 डिग्री। क्योंकि हेयर फॉल, जो भी हमारा हेयर का फॉल, मतलब जो भी वो जिस तरफ को भी फॉल करता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं। अब देखिए बैक साइड से हमारा कट कंप्लीट हो चुका है, लेयर्स भी अच्छी तरीके से दिखने लगी है। अब हम रेडियल सेक्शन को कट करेंगे। रेडियल सेक्शन को कट करने के लिए बैक साइड से हम एक सेक्शन लेंगे, उसके अंदर मर्ज करेंगे और उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से 90 डिग्री जो हेयर का फॉल है। अब इसमें 2 फॉल निकल कर आ रहे हैं, एक स्ट्रेट हो गया, देखिए जैसे कि हमने ये बिल्कुल कान के सीध पर कट किया है, ऐसे ही हम दूसरा सेक्शन भी हम इसी तरीके से कट करेंगे। फिर हम पूरे हेयर को पकड़ के ऊपर की साइड भी हमारा फॉल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो उसको भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। सेकंड साइड भी हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। बैक साइड से गाइडलाइन लेनी है, गाइडलाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, गाइडलाइन के थ्रू आप कट कर ही नहीं पाओगे, तो गाइडलाइन का बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना है। अब पूरे हेयर को ऊपर की साइड उठाएंगे, क्योंकि ऊपर का आईब्रो का जो मिडल एरिया है उसकी डायरेक्शन अलग है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए भी हम प्रॉपरली उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए कट करेंगे। अब बॉक्स सेक्शन की जो डायरेक्शन है, फॉल है, वो ऊपर की साइड है, तो इसको हम ऊपर की साइड ही कट करेंगे। बहुत से लोग इसको 180 डिग्री बोलते हैं, बट ये 180 डिग्री नहीं होता है। इसको अगर ऑनेस्टली टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं, 180 डिग्री नहीं बोलते हैं। बॉक्स सेक्शन को भी कट करने के लिए हमने बैक साइड से गाइडलाइन ली है और प्रॉपरली आपको अच्छी तरीके से, अब देखिए हमारा कट कंप्लीट हो चुका है। बहुत हैवी लुक आ चुका है। आपने बिफोर लुक देखा था और ड्रायर के बाद आप लोग देखोगे तो और इमेजिंग लुक निकल कर आएगा। अब क्लाइंट को थोड़ा सा फ्लिक्स भी चाहिए, तो फ्लिक्स किस तरीके से कट करते हैं आप लोग देख पाओगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक छोटा सेक्शन लेना है, दोनों साइड से उसको ट्विस्ट करना है और उसको आपको जो चिन एरिया होता है वहाँ से हमारी फ्लिक्स स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद उस पर वहाँ पर ट्विस्ट करके कट करना है। फिर एक सेक्शन लेना है, उसको थोड़ा सा डायगोनल ले जाना है, मतलब लेफ्ट साइड का हेयर आपको, अगर आपकी राइट साइड की आइज़ है तो आपको लेफ्ट साइड की आइज़ पे ले जाकर कट करना है। अब आपको प्रॉपरली इसको 90 डिग्री पे ले जाना है। आगे के फॉल, जो आगे का हमारा फॉल आ रहा है हेयर का, अब देखिए हमारी फ्लिक्स भी कट हो चुकी है। अब हम करेंगे ब्लो ड्रायर। सेक्शनिंग हमारी ब्लो ड्रायर की वही है जो हमारा हेयर कट की जो टेक्निक रही थी, ठीक है। बॉक्स सेक्शन, रेडियल सेक्शन हमारे सेपरेट हमने कर दिए। बैक साइड से जो टेक्निक रहेगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रॉपरली वॉच करना। हमने डायगोनल सेक्शन निकाला है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल बैक सेक्शन, ठीक है। डायगोनल बैक सेक्शन आपको निकालना है और इस पर आपको आउटकल्स करने हैं। अब जो आपकी टेक्निक रहेगी, आपको सबसे पहले ब्लो ड्रायर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रूट्स जो होती है हमारी 6-7 इंच की जो लेंथ होती है, सबसे पहले आपको 3 साइड होती है, तीनों साइड से नीट करना है। उसके बाद आपको मिड टू एंड तक नीट करना है। उसके बाद आपको हेयर को जिस तरीके से ब्रश के ऊपर हेयर को लपेट के इनकल्स होता है हमारा, इन साइड होता है, उसको नीट करना है। और आउटकल्स बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपको जो इनकल्स होते हैं वो कंप्लीट करना होता है। जिन लोगों को ब्लो ड्रायर नहीं आती है, बेसिक टू एडवांस ब्लो ड्रायर की वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। और सेकंड साइड भी हम सेम सेक्शन निकालेंगे। अच्छी तरीके से पहले रूट्स को नीट करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तीनों साइड, ठीक है।
तीनों साइड को हम प्रॉपरली नीट करेंगे। नीट करने के बाद मिड लेंथ तक इसको नीट करेंगे, उसके बाद एंड तक नीट करेंगे। उसके बाद हेयर को ब्रश पे लपेट कर अच्छी तरीके से कंट्रोल मिलता है, जिससे एंड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नीटनेस मतलब प्रॉपरली कवर हो जाते हैं। बिल्कुल भी एक फ्रीजी या फिर अनटाइडी लुक नहीं रहता। आपका जो एंड्स का जो कर्ल्स का जो पैटर्न होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको कभी भी एक सेलिब्रिटी जैसा काम करना है, आपको एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह काम करना है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जैसे कि छोटे ब्रश होते हैं, जैसे कि साइज में बता देता हूँ आपको, जैसे कि 32 mm हो गया, 32 mm हो गया, 43 mm हो गया, इनको आप छोड़ दो। आप हमेशा 53 mm के साथ काम करो। अभी जो हम जिस ब्रश के साथ हम काम कर रहे हैं, इस ब्रश का जो साइज है वो है 53 mm का ब्रश है ये, मतलब सबसे बड़ा ब्रश होता है ये। इस ब्रश के साथ अगर आप जब भी काम करोगे, आपका जो कर्ल्स का पैटर्न आएगा वो कभी भी हार्ड नहीं आएगा, सॉफ्ट आएगा, एक सेलिब्रिटी लुक निकल कर आएगा। आप कभी भी कोई भी वीडियो अगर हमारी देखोगे हेयर कट की, तो आप लोग देख पाओगे 53 mm के ब्रश के साथ ही मैं ब्लो ड्रायर करता हूँ। और बहुत इजी ब्लो ड्रायर होता है, बहुत जल्दी ब्लो ड्रायर हो जाता है और बहुत अमेजिंग सॉफ्ट लुक निकल कर आता है। तो आपको हमेशा जो ब्लो ड्रायर करना है वो आपको 53 mm के ब्रश के साथ काम करना है, ठीक है। सेकंड, हम जो ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, ब्लो ड्रायर हम जो यूज़ कर रहे हैं, ब्लो ड्रायर है हमारा आइकॉनिक का। तो आप किसी भी ब्रांड का ब्लो ड्रायर आप यूज़ कर सकते हो। और ब्लो ड्रायर आइकॉनिक का है 2500 वाट का ये ब्लो ड्रायर है प्लस, ठीक है। और प्रोफेशनल जितने भी ब्लो ड्रायर होते हैं वो 2200 वाट से ऊपर के जितने भी ब्लो ड्रायर होते हैं वो सब प्रोफेशनल और हेयर में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। 2200 से नीचे के जितने भी ब्लो ड्रायर होते हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। और ब्रश जो हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रश हमारा ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ब्रश हमारा है मिस्टर बार्बर का। मिस्टर बार्बर का हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट ब्रश भी अच्छा होना चाहिए आपका। और ब्लो ड्रायर के अंदर अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप जब भी कभी ब्लो ड्रायर करते हो तो अपने कर्ल्स को ओपन मत छोड़ा करो, जिससे ओपन छोड़ने से क्या होता है, हेयर आपके हेयर ब्लो ड्रायर की ब्लो से ही, हवा से ही कर्ल्स का पैटर्न बिगड़ जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा दो तरीके से काम कर सकते हो। अगर आपके साथ आपका कोई साथी है तो आप दूसरे ब्रश के साथ उसको होल्ड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप सिंगल हैंड से बहुत अच्छे तरीके से ड्रायर होता है। और अच्छे तरीके से आप जब आपका ड्रायर कंप्लीट हो जाए, जब आपका कर्ल्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको नीट करके आप सेक्शन क्लिप के साथ उसको होल्ड करो, ठीक है। सेक्शन क्लिप के साथ होल्ड करने का बेनिफिट्स ये है, एक तो आपका ड्रायर की जो हवा है उससे आपका कर्ल्स का पैटर्न नहीं बिगड़ेगा, आपका कर्ल्स का पैटर्न सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। और दूसरा, कर्ल्स का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कर्ल्स के अंदर जब हम प्रेजेंटेशन लुक करते हैं तो एक हार्डनेस निकल कर आती है जो कर्ल्स को प्रॉपरली विजिबिलिटी देती है। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। और मैं ऑनेस्टली वो सब चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और कभी भी एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग ब्लो ड्रायर करते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर हमारे ब्लो ड्रायर के अंदर ना कभी फिनिशिंग नहीं आती है। फिनिशिंग आप जब पूरे हेयर को 100% ड्राई कर लोगे, ठीक है, 100% ड्राई कर लोगे और उसके बाद ब्लो ड्रायर करोगे, हेयर फ्रीजी हो जाएगा, रफ हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हमेशा आपको 50%, 70%, 60% हेयर आपका, मतलब आपका 30, 40 या 50% आपका बाल गीला होना चाहिए, उस पर आप ब्लो ड्रायर करो। आपको कभी किसी शाइनिंग स्प्रे की नीड नहीं पड़ेगी, आपको कभी किसी होल्ड स्प्रे की नीड नहीं पड़ेगी। मतलब आपका हेयर एकदम मैनेजेबल रहेगा और ओवर प्रोसेस हीट से नहीं होगा। तो आप हमेशा 30-40% गीले बालों को रहने दिया करो। और एक बार आप मेरे कहने से 30-40% गीले बालों पर आप ड्रायर करके देखना,
गारंटी से कह रहा हूँ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट निकल कर आएगा। आप खुश हो जाओगे, आपको कभी आप मेथड समझ जाओगे सारा, आपको कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो ड्रायर के बाद आपको देखने को मिलती है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, रेडियल सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। रेडियल सेक्शन और बॉक्स सेक्शन, ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं ब्लो ड्रायर के अंदर, क्योंकि यही हमारा प्रेजेंटेशन लुक होता है, यहीं से ही हमारा पूरा लुक प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ पर फुल नीटनेस के साथ, फुल पेशेंस के साथ आपको ब्लो ड्रायर करना है। अच्छे तरीके से आपको, अच्छे तरीके से देखो, नीट, प्रॉपरली नीट करना है और उसके बाद सेक्शन क्लिप आपको लगानी है। और देखो जिन लोगों पे ब्लो ड्रायर नहीं आता है, मैं उन लोगों के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस किया करो, हर दिन प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि हेयर ड्रेसर की जो इंडस्ट्री है, हमारी हेयर की इंडस्ट्री है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर अगर आपका कंप्लीट नहीं है ना, एक अच्छा प्रोफेशनल ब्लो ड्रायर नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छे आर्टिस्ट या एक अच्छा काम करके अपने क्लाइंट को नहीं दे सकते हो। तो ब्लो ड्रायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको एक बेहतर आर्टिस्ट बनाने के लिए। तो अपने ब्लो ड्रायर पे हमेशा काम किया करो और हमेशा कोशिश किया करो कि आप जितना अच्छा हो सकता है आप काम करके दो। और बॉक्स सेक्शन को आपको प्रॉपरली फुल वॉल्यूम के साथ काम करना है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन कर लेना। उसके बेनिफिट्स बहुत है, वो आपको ज्वाइन करने के बाद पता लगेगा। सेकंड, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप एक बार ज़रूर चेक करना, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, उनको ज्वाइन कर लेना, उनको फॉलो कर लेना। उससे आपको आने वाले टाइम में हम जो भी कुछ भी हम प्लान करते रहते हैं, या कोई क्लास या कोई मेंबरशिप ग्रुप, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलती है। अब देखिए हमारा ब्लो ड्रायर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो हमारा फ्रंट के हेयर है, इनको हमने प्रॉपरली अच्छी तरीके से फुल वॉल्यूम के साथ ब्लो ड्रायर किया है। और अब हम करेंगे प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अब आप लोग देख पाओगे। सेक्शन बाय सेक्शन आपको सभी सेक्शन क्लिप निकालनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी। देखो जैसा हमने कल्स का पैटर्न छोड़ा था वैसे का वैसे ही है। ब्लो सेक्शन क्लिप लगाने का ये फ़ायदा होता है, इसको एक बार यूज़ करना, जो यूज़ नहीं करते मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ऊपर के हेयर को भी आपको बैक साइड में छोड़ देना है। अब आपको बैक साइड के पूरे हेयर को ओपन करना है, खोलना है। आपने काम क्या किया है, आपने कट क्या किया है, अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो हमारी कंटिन्यू वीडियो देखते रहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो रहती है। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ और आपकी एक चीज़ और, आपके नॉन रिलेटिव में जो भी कोई हेयर की इंडस्ट्री के अंदर है उनको आप हमारी वीडियो भी शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस आप लोग देख पा रहे हो कितने हैवी कर्ल्स निकल कर आए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरीके से फुल वॉल्यूम के साथ, देखिए कितनी हैवी डेंसिटी अभी आप लोग देख पा रहे हो। कर्ल्स का पैटर्न देखिए, और अच्छी तरीके से प्रॉपरली जो लेयर्स है, जो हमारे स्टेप्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे हैं। अब क्लाइंट इसको ओपन रखे, क्लेचर करे, पोनी करे, लेयर्स दिखना ही दिखना है। आप इस तरीके से काम किया करो जो आपका क्लाइंट आपके रेफरेंस से और क्लाइंट भेजे आपके सैलून। तो आप हमेशा एक अच्छे काम करने की कोशिश किया करो, जिससे आपका नाम हो, आपके सैलून का नाम हो, आपके एरिया में आपका नाम रहे,
कि आपसे बेहतर कट कोई नहीं करता है। तो ऐसे कट करने के लिए जो टिप्स बताई गई है उनको फॉलो करना, और गारंटी से मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप अपने काम के अंदर बहुत जल्द फ़र्क देखोगे और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और गाइस ये फ्रंट का लुक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अच्छी तरीके से लेंथ को और फेस को कवर किया गया है, और फ्लिक्स भी अगर आप लोग देख पा रहे हो प्रॉपरली मेंटेन है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। और आगे की साइड अगर क्लाइंट हेयर रखता है तो बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम और लेयर्स विजिबल हो रही है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना जो भी आपकी राय है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सेकंड, आप इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, और वीडियो को जितना हो सकता है अपनी सपोर्ट दिखाया करो। जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड या आपके जो भी कलीग है उनको वीडियो शेयर किया करो। थैंक यू सो मच गाइस।